हाँ जी मित्रों, की हालचाल कैसे हो? तो फिजिक्स के पेपर से बाहर आए कि अभी भी सोच ही रहे हो भाई उसके बारे में? देखो, मैं सच से कह रहा हूँ, जो भी हो गया छोड़ो। एंड एक अभी मतलब मार्केट में चलेगा, पता है कि पिछले साल जैसे टफ का चल रहा था, इस साल चलेगा लेंदी लेंदी या फिर टफ। बहुत लोग अभी भी बोलेंगे कि ये सेट टफ था, वो सेट टफ था। किसी भी लफड़े में मत पड़ना, ठीक है? जेई में भी ये चीज़ मैंने देख ली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेस्ट मतलब वो टफ आया हो, कुछ भी आया हो। एट द एंड, क्योंकि अब करके आ चुके हैं, अब रिजल्ट जो आएगा उसमें कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि क्या सेट था, क्या था, कुछ नहीं। छोड़ो उसको। अब मस्त अपना नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करते हैं। एंड देखो, इससे लाइक फिजिक्स एग्जाम देखे ना, कुछ कुछ चीज़ें तो पता चल गई भाई। लाइक लिटरली पी वाई क्यू बहुत चल रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा, मतलब पैटर्न उतना कुछ नहीं दिखा। इस साल ऐसा है कि सब चीज़ मिक्स करके पूछ लिया, मतलब कॉन्सेप्ट भी डाल दिया, डेरिवेशन सब डाला ना, और न्यूमेरिकल भी डाला। तो जैसे मैं पर्सनली बताऊं भाई, प्री वाई क्यू मैंने भी करे थे भाई। सेमीकंडक्टर से जैसे एनर्जी बैंड बहुत पूछता था, नहीं पूछा इस बार। और वो ईएम स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक से, लाइक तो मेरे चैनल पिछले वीडियोस देखोगे तो मैंने उसमें इतने बार बोला था कि एनसीईआरटी रीड कर लेना उसका, क्योंकि आता है बोल के। मेरे ही सेट में एक क्वेश्चन नहीं आया भाई उसका, ना फ्रीक्वेंसी से, ना वेवलेंथ से, ना उसका यूज़। जबकि हर सेट में इतना क्वेश्चन मैंने देखा था पहले पिछले में। मैं भाई पी वाई क्यू के चक्कर में नहीं भागूंगा। मेरा ओवरऑल मैं प्लान बताता हूँ मैं केमिस्ट्री में क्या करने वाला हूँ। मे बी इट कैन हेल्प यू, और या फिर तुम भी एक अपना थोड़ा एनहांस कर सकते हो प्रिपरेशन। तो देखो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैंने इतना सोच लिया कि अब पी वाई क्यू के चक्कर में नहीं भागना। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, पी वाई क्यू मैटर करता नहीं है इसमें ज़्यादा। इसमें मैटर करता है आपका अंडरस्टैंडिंग। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अब अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। पी वाई क्यू के चक्कर में हम अपना बेसिक्स ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहला आता है टारगेट अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, अपन अपना पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक मेरा यही है कि स्टिक रहना। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक टॉपिक है। उसमें आपको वो उसका जो फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने का, वो फॉर्मूला कोई याद नहीं करता होगा। सब अपने बेसिक पे स्टिक रहते होंगे कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना है, आपका आ जाएगा। वैसे ही केमिस्ट्री में भी आपको सब पता होना चाहिए। आपको सारे रिएक्शंस अगर याद हैं तो किस तरीके से होता है, रीज़न क्या होता है, कि कौन सा इफेक्ट शो करता है और क्यों करता है, सब आना चाहिए। ठीक है। केमिस्ट्री का बेसिक आपको भी पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है जीओसी। ठीक है, अब मैंने जीओसी रिवाइज करी थी। अब मेरा प्लान था कि अब जीओसी का कितना आता है कि नहीं, वो मैं टेस्ट करूं। तो अब मैंने कैसे टेस्ट करा मैं वो तुम्हें बताता हूँ। लाइक मुझे टेस्ट करना था, तो मैं यहाँ पास आया कि लाइक आई केम अक्रॉस दी टेस्ट सीरीज ऑफ बिटसेट बाय क्रैकेट, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों मिलते हैं। तो लाइक दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर बिटसेट दे कैन चेक इट आउट। लाइक इसे बनाया है बिटसेटियंस एंड आईआईटियंस ने मिलके। एंड लाइक जिन्होंने अच्छा स्कोर करा है उन्हें खुद एक्सपीरियंस है कि कैसा पेपर आता है। तो यहाँ तो इसमें देखो, तुम्हें चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो लाइक मैं गया था इसके चैप्टर वाइज टेस्ट में, एंड मैंने सोचा जीओसी का करते हैं। देखो, मार्क्स पे मत जाओ, मैं तुम्हें अलग से बताता हूँ क्योंकि इसका मार्किंग स्कीम अलग है। तो देखो, इसमें 30 क्वेश्चन थे एंड मैंने 18 सही करे, 9 गलत हुए एंड 3 स्किप करे मैंने। ठीक है, तो इसमें जो 9 गलत हुए ना, मेजरली मेरा आइसोमेरिज्म वाला ही पार्ट था जो कि वीक है। तो वो मुझे पता चल गया, अब मैं उस पर फोकस करूंगा। एंड बाकी जो 18 थे, जिसमें मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड, मतलब ठीक था भाई। मतलब मेरा बेसिक तो ठीक है, मेरे को इतना पता चल गया। एंड लाइक इसमें अगर तुम जाओगे तो तुम्हें सॉल्यूशंस वगैरह भी मिल जाते हैं। लाइक इसमें देखो, अभी इसमें तुम्हें रिटर्न सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं, प्लस अगर तुम फुल लेंथ वगैरह में जाओगे तो डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं बोर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ। तो बस इसका चैप्टर वाइज टेस्ट से एक बेसिक प्रिपरेशन मैं कर सकता हूँ। एंड फर्दर जब मेंस से या मेंस के बाद मैं इस पर थोड़ा फुल लेंथ वगैरह भी दूंगा, जो कि मैं तुमसे शेयर करते रहूँगा। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन चेक इट आउट। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड प्लस बाकी इसमें मेंटरशिप वगैरह भी मिलती है, वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड रिव्यूज़ भी हो तो तुम वो भी देख सकते हो। तो अब बेसिक की बात हो गई ना। अब देखो, अगर तुम्हारा बेसिक वैसा खराब है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कौन सा इफेक्ट यूज़ होता है, क्या होता है, तो छोटा मोटा जीओसी रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो प्ले करता है। उसके बाद तुम आओगे अपना 12th वाले ऑर्गेनिक पे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक। फिजिकल में तुम्हें पता है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से तुम थोड़े मोड़े जो लॉज है वो रिवाइज कर लो, डेफिनेशंस पढ़ लो एंड फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, और उनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि तुम्हें पता रहे कि किस तरीके से अप्रोच करना है। उसके बाद ऐसा तो उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद आओगे तुम इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इज फुल ऑफ डाटा, तुम्हें तो अच्छे से याद होना चाहिए, पूरी थ्योरी है। ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह रीड करो, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखो कि किस तरीके से वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, थ्योरी वाले क्वेश्चंस, उन्हें जिसमें रीजन कैसे लिखना होता है और क्या रीजन रहता है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा इनऑर्गेनिक में, जिसमें डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन दोनों अच्छे से करना। और उसके बाद फिर आता है पूरा 50% वेटेज वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं इसमें क्या है, देखो, अब तुम देखोगे तो यूट्यूब में बहुत सारी सीरीज वगैरह चालू हो जाएंगी जो 7 दिन तक खींचेंगी। ठीक है, अब तुम्हारी चॉइस, तुम्हें बैठना बैठो, नहीं बैठना मत बैठो। मैं पर्सनली बताऊं, फिजिक्स में एक बार के लिए जिन्होंने बैठा होगा उन्हें पता होगा क्या है, एक बार के लिए चलो रिटेन हो जाता है। केमिस्ट्री से समथिंग तुम देखोगे कुछ याद नहीं रहेगा, खुद से बैठ के जब तक 2 बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होता है। तो केमिस्ट्री में अच्छे से याद करना है, सारे रिएक्शंस लिख लिख के देखने हैं, रीएजेंट्स याद करना है। एंड सबका लाइक बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए कि एस एन वन एस एन टू क्यों हो रहा है, एंड
कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, बॉइलिंग पॉइंट सब अच्छे से, है ना। तो देखो मेरा पर्सनली यही है कि मैं शॉर्ट रिविजन्स वगैरह करूँगा। उसके बाद एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तुम एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना, ठीक है। और एक बार नहीं होगा, 2 बार कम से कम रीडिंग करना, ठीक है। 7 दिन का टाइम है, अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करो। लाइक एग्जाम्पल देखो, मैंने एनसीईआरटी बहुत मतलब थोड़ी बहुत रीड कर रखी है, बाकी आगे का भी करूँगा। ये हेलो वेलकम हेलो एरिन ऐसे तुम्हें मार्क वार्क कर लेना, लिख फिक लेना, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे कि कॉमन नेमिंग हो जाएगा, ये सब भी पूछ लेते हैं। एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना एक बार के लिए, बेस तो अच्छा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। बेसिक्स होने के बाद फिर तुम पीवाईक्यूज एक बार के लिए देख लेना। एंड चॉइस तुम्हारी है सैम्पल पेपर करना ना करना। मैं पर्सनल बताऊं तो मैं सैम्पल पेपर नहीं करूंगा। सैम्पल पेपर मेरे नज़र में ऐसा है कि सैम्पल पेपर का इतना ही फ़ायदा होता है कि तुम 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, वही देखते हो। उसमें नए क्वेश्चन बोल रहे हो या फिर किसी भी तरीके का होता है, आइदर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर पढ़ते नहीं है। फिर इससे अच्छा कि बस अपना बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो, थ्योरी अच्छी रखो, बाकी तुम कर जाओगे, ठीक है। एंड एज सच मैं कोई डे वाइज प्लानर नहीं बना रहा हूँ। जैसे पर्सनली आज मैं बताऊँ तो मैंने हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो ये मेरे पास थोड़े बहुत लिख के रखे थे मैंने, तो मैंने इसको रिवाइज़ कर लिया। और लाइक हाफ ईयरली के पहले मैंने ये बनाया था अपने, लाइक माइंड मैप देखा था, तो उससे मैंने लिख लिख के किया था, तो ये मैंने रखा है। तो इससे मेरा जैसे ये रिवाइज़ हो गया, तो अब मैं इसके ही क्वेश्चंस कर रहा हूँ। एंड अभी एनसीईआरटी सॉल्व करूँगा, फिर डी एंड एफ पढ़ूंगा। तो ऐसा कुछ मैं डे वाइज प्लान नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में सोच सोच के मैं अपना कर लूँगा। तुम भी एक अपना पर ध्यान रखना। एंड देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलूँगा कि तुम अपने वीकनेसेस पे फोकस करो, ठीक है। अभी तक जितने एग्जाम्स दिए होंगे तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे किस टॉपिक में क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑर्गेनिक में 2 जगह प्रॉब्लम आता है। एक वैसे क्वेश्चन जिसमें देता है ना कि कंपाउंड ए और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रिएक्टेड विद समथिंग एंड गिवन बी, तो आइडेंटिफाई ए एंड बी, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, तो वो मैं प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद आता है कन्वर्जन प्रॉब्लम्स में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो रीज़न है उसमें भाई तुम्हारा ऑर्गेनिक अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हें सारे रिएजेंट्स पता होने चाहिए, किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए, कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो मैं इसीलिए बेसिक अच्छा रखूँगा, मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तुम भी अपना ऐसा आइडेंटिफाई करो। आई विल माई ट्राई बेस्ट कि मैं 24 से 25 तारीख तक बाकी थ्योरी रिवाइज कर जाऊँ अच्छे से, जैसे कि 26 और 27 को बैठ के सिर्फ इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करूँ और क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करूँ, ठीक है। तो बस तुम भी अपने तरफ से बेस्ट करो, आराम से 6-7 दिन का गैप है और एकदम एकदम मतलब मस्त अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं हम सब, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, पॉजिटिव रहो, जिस भी लेवल पे हो तुम उससे अपना बेस्ट करो, ठीक है। अपना बेस्ट करना, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, पॉजिटिव रहना और अच्छे से रहना, स्ट्रेस मत लेना।